हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आयत या रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और यहाँ पे एकदम बेसिक से सीखा जाएगा और एकदम एडवांस लेवल तक। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, आयत क्या होता है। आयत की सामने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। जैसा कि एक आयत आपको दिख रहा है, ए बी सी डी एक आयत है जिसके शीर्षों के नाम है ABCD। इसमें बोला जा रहा है कि आयत के सम्मुख या आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। जैसा कि आमने सामने की भुजा क्या है, एक भुजा ये ABCD। AB और CD एक प्रकार से कह सकते हैं सम्मुख भुजा है या आमने सामने की भुजाएं होती हैं। तो क्या होता है कि आमने सामने की भुजा का क्या होती हैं, इक्वल। जैसे ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो हम इस बोल सकते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर भी होती है। और समांतर होने का मतलब ये इसके समांतर होगी और ये इसके समांतर होगी, जो कि हम एरो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आयत की भुजाएं एक दूसरे पर 90 अंश के कोण पर लगी हुई होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आयत रेक्टेंगल की जो भुजाएं होती है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि चारों शीर्ष पे 90 डिग्री का एंगल ये बनाती हैं। बोल रहा है कि आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आयत में कितनी भुजाएं ड्रॉ की जा सकती हैं, 2। तो आयत में कितनी भुजाएं ड्रॉ कर 2। एक विकर्ण CD रहा और दूसरा विकर्ण हो गया हमारा AD। तो इसमें बोला जा रहा है कि आयत की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। AD इक्वल टू BC, विकर्ण AD इक्वल टू विकर्ण BC। विकर्ण क्या होता है दोस्तों, विकर्ण होता है कि सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। और ये बोल रहा है तथा एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। जैसे ये वाला, ये मान लीजिए बिंदु O पर अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो AO इक्वल टू OD, AO इक्वल टू OD और CO इक्वल टू OB। जी हाँ दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि आयत की विकर्ण जो है आपस में इक्वल तो होती हैं, लेकिन वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आयत के विकर्ण शीर्ष कोणों को 2 बराबर भागों में नहीं बांटती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमारा जो ये वाला है एंगल, एक एंगल तो ये हो गया, शीर्ष कोण 4 होते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि आयत में ये विकर्ण शीर्ष कोण को 2 बराबर भागों में नहीं डिवाइड करती। जैसे अगर ये कोण अल्फ़ा हो गया तो ये वाला कोण कितना होगा, बीटा। न कि अल्फ़ा अल्फ़ा दोनों इक्वल में नहीं होंगी, तो अल्फ़ा या बीटा, तो मतलब कि कुछ भी, ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। मतलब कि डिफरेंट एंगल रहेंगे, मतलब सेम एंगल में बाइसेक्ट नहीं होते हैं। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते। जी हाँ दोस्तों, जैसा ये वाला हमारा है, ये आयत का विकर्ण एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं। ये क्या होता है, 90 डिग्री नहीं होता, ये भी नहीं होता 90 डिग्री। ये सब कितने एंगल का, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते। नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहा है, विकर्ण के काटने से 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है तथा आमने सामने के त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक आयत हो गया हमारा, ये हमारा क्या है, एक आयत है ABCD। अगर हम इसके 2 विकर्ण ड्रॉ कर लें ऐसे, AC और BD। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि विकर्ण काटने से 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम ये एक बिंदु O पर अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, तो बोला जा सकता है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में इक्वल होंगे। एरिया क्या होगा, सबका इक्वल होगा। अगर x यूनिट स्क्वायर, अगर इस रेक्टेंगल का अगर एरिया 4x यूनिट स्क्वायर है, तो ये जो मैं रेड और ब्लैक
कलर से लाइनिंग किया हूँ, तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, x यूनिट स्क्वायर। मतलब कि सब त्रिभुज, 4 त्रिभुज बनेंगे विकर्ण के काटने से, तो चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, x यूनिट स्क्वायर होगा, जो कि आपस में बराबर होगा। और बोल रहा है कि आमने सामने के त्रिभुज सर्वांगसम भी होते हैं। जैसे आमने सामने का त्रिभुज होने का मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसे हैं, आमने सामने सर्वांगसम होते हैं, इनकी सभी साइड्स बराबर होंगी और प्रत्येक एंगल इनका इंटीरियर एंगल बराबर होगा। और उसी प्रकार ये वाला भी देख लेंगे, ये वाला और ये वाला, इनकी प्रत्येक साइड, प्रत्येक भुजा बराबर होंगी और प्रत्येक एंगल इक्वल होगा। और नेक्स्ट बोल रहा है आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से समचतुर्भुज की रचना होती है। जी हाँ दोस्तों, ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला और लास्ट वाला। अब बोल रहा है आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समचतुर्भुज का निर्माण होता है। जैसे ये है हमारा एक आयत, आयत ABCD है, ABCD, इसके मध्य बिंदु मान लीजिए AD भुजा का मध्य बिंदु R है और AB भुजा का मध्य बिंदु S और BC भुजा का मध्य बिंदु P और CD भुजा का मध्य बिंदु Q है। तो इन मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो ये क्या बनता है, एक प्रकार से समचतुर्भुज। क्या बनता है दोस्तों, समचतुर्भुज। ये परीक्षा में आया हुआ है, कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि आयत के मध्य बिंदुओं, आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पे आप में क्या निर्माण होता है, तो समचतुर्भुज निर्माण होता है। तो हमारा नेक्स्ट है आयत के शीर्ष कोण के अर्धक जहाँ मिलते हैं वहाँ वर्ग का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक आयत ये रहा हमारे पास, ये हमारा एक आयत है ABCD। बोल रहा है कि आयत के जो कोण अर्धक आपस में जहाँ मिलते हैं वहाँ क्या निर्माण होता है, वर्ग निर्माण होता है। जैसे कोण A का अर्धक ये रहा हमारा और कोण B का अर्धक ये लाइन रहा, कोण A का अर्धक ये रहा, कोण B का अर्धक ये वाली लाइन है और कोण D का अर्धक ये रहा और कोण C का अर्धक ये रहा। तो हमारा ये जो हमें मिल रहा है, ये PQRS एक चतुर्भुज हमें मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से लाइनिंग करके दिखा रहा हूँ, ये चतुर्भुज क्या होता है, एक प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। ये चतुर्भुज क्या होता है, वर्ग, स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, आयत के शीर्ष कोणों के जो शीर्ष कोण जब विभाजित करने वाली रेखाएं आपस में वर्ग का निर्माण करती हैं। जैसे हम लोग देख लें, आयत के शीर्ष कोण के अर्धक जहाँ मिलते हैं वहाँ वर्ग का निर्माण करता है। आयत के रेक्टेंगल के एंगल बाइसेक्टर आपस में जहाँ मिलते हैं वहाँ वर्ग का निर्माण होता है। बस इस वीडियो में बस इतना है, जो कि आयत के लिए फुल कॉन्सेप्ट है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता। तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।